तो फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का, आईसीडीएस से जुड़े सभी कर्मचारियों का एक नए और बेहद इंफॉर्मेटिव वीडियो पर मैं फिर से स्वागत करता हूं। बिहार में गर्मी की जो स्थिति दिखाई दे रही है और जो पूर्वानुमान मौसम विभाग का है उसको मद्देनजर रखते हुए बिहार के कुछ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। यानी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र पर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए बिल्कुल बुलाना ही नहीं है। इसी के संबंध में आज के डेट में फिर से बिहार के 2-3 जिलों में लेटर जारी हुआ है, जहां पर कुछ जिलों में बच्चों के लिए छुट्टी 26 मई तक कर दी गई है। कुछ जिलों में आंगनबाड़ी केंद्रों का टाइम मात्र 3 घंटे या 3.5 घंटे तक कर दिया गया है। तो इसके संबंध में जो डिटेल में लेटर जारी हुआ है हम आगे आपको बताएंगे कि आखिर कौन से जिले का लेटर है और इसके अलावा कौन से जिले में टाइमिंग कम कर दी गई है, कौन से जिलों में बच्चों के लिए पूरी तरीके से छुट्टी कर दी गई है। देखिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डिपार्टमेंट से और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि ये राय सही है या नहीं है, कि जिस प्रकार सरकारी विद्यालयों में, प्राइवेट विद्यालयों में बच्चों की छुट्टी और बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भी छुट्टी होती है, क्योंकि किसी को भी स्कूल आने की जरूरत नहीं होती है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी केंद्र के सेविकाओं सहायिका को भी छुट्टी जरूर होनी चाहिए। भले ही वो 1 सप्ताह के लिए हो, 10 दिन के लिए, ताकि वो लोग भी मूड फ्रेश करने के लिए अपने घर परिवार के साथ कहीं पर निश्चिंत होकर जा सके, कहीं घूम फिर सके। चलिए डिटेल में आगे हम फिलहाल आपको दिखाते हैं कहाँ पर छुट्टी हुई है, कहाँ पर टाइमिंग कम कर दिया गया है। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो फाइनली ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण लेटर जो है जिलों से जारी हुआ है आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी के संबंध में। मैंने आप सभी को 5-6 दिन पहले से ही जानकारी दी थी कि आने वाले दिनों में गर्मी की छुट्टी का लेटर ज़रूर आएगा। तो बच्चों के लिए गर्मी की छुट्टी का लेटर जो है अलग अलग ज़िलों में आया हुआ है। कहीं पर जो है पूरा का पूरा केंद्र जो है बच्चों के लिए बंद कर दिया गया, यानी टोटली छुट्टी कर दी गई है बच्चों के लिए। कहीं कहीं पर समय को वहाँ पर कम किया गया है, कहीं पर 3 घंटे, कहीं पर 3.5 घंटे, ऐसे करके केंद्र को संचालित करना है। इस वीडियो में मैं आपको 2-3 जगहों का, 2-3 जिलों का लेटर दिखाऊंगा जहाँ से लेटर प्राप्त हुआ और जहाँ पर मौसम की जो है काफ़ी प्रतिकूल प्रक्रिया दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी और लू पड़ रही है। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको कैमूर यानी भभुआ ज़िले के बारे में भी जानकारी दे दिया। वहाँ पर भी बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों का टाइमिंग कम कर दिया गया है। इसके अलावा बिहार का जो भोजपुर ज़िला है यानी कि आरा ज़िला है, वहाँ भी लेटर आ चुका था, उसके बारे में भी मैंने जानकारी दे दी है। अब देखिए, एक जो ज़िला है बिहार का गोपालगंज ज़िला, गोपालगंज ज़िले से 21 मई 2026 कल के डेट में जो है एक बड़े ही महत्वपूर्ण लेटर आदेश के रूप में जारी किया गया है। तो गोपालगंज ज़िले की सेविका इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। बाकी अगर कोई ज़िला बच जाता है, क्योंकि बिहार में 38 ज़िले हैं, लगभग 8 से 10 जिलों में लेटर आ चुका है, मैंने जानकारी दे दी है एक करके। बाकी के जो बचे हुए ज़िले हैं, अपने ज़िले का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें ध्यान रहे आपके ज़िले का भी जो भी नोटिफिकेशन आएगा या छुट्टी के संबंध में या टाइम कम करने के संबंध में हम आपको जानकारी जरूर देंगे। देखिए, किसी भी ज़िले का लेटर हो, ऊपर में ये चीज़ कॉमन है कि भीषण गर्मी पड़ रही है ज़िले में और गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य जीवन में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, जिस जिले की मैं बात कर रहा हूँ, गोपालगंज, पवन कुमार सिन्हा IAS जिला दंडाधिकारी गोपालगंज, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2013 की धारा 163 के तहत जिले के सभी जो भी प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल्स है उसमें क्लास 1 से लेकर 8 तक, ध्यान सुनिएगा, गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल के बच्चों के लिए क्लास 1 से लेकर 8 तक, और साथ में प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र जहाँ भी चलते हैं उनके बच्चों के लिए शैक्षणिक गतिविधि यानी पढ़ाई का काम नहीं करना है। टोटल तरीके से अगर देखा जाए तो क्लास 1 से 8 गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल और प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र दोनों में पढ़ाई करानी ही नहीं है, यानी बच्चों के लिए छुट्टी है। और यह जो है आदेश जो है 26 मई 2026 तक यानी 3-4 दिनों तक लागू रहेगा। पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि जो सीनियर क्लासेस के बच्चे हैं उनका क्लासेस चलेगा, लेकिन 11 बजे तक ही संचालित करना होगा। तो इसके संबंध में सभी स्कूल के जो शिक्षक हैं वो गैर शैक्षणिक गतिविधियों जैसे कि नामांकन, जनगणना कार्य, यानी अपना ऑफिशियल जो काम है वो करना होगा। ऐसा नहीं है कि छुट्टी है तो आंगनबाड़ी केंद्र बंद कर दिए हैं और कहीं घूमने निकल गए, ऐसा भी नहीं है। बच्चों के लिए छुट्टी है, बाकी अन्य काम, ऑफिशियल काम करना है। ये जो लेटर का आदेश है वो 22 मई 2026 से, यानी कि आज से 26 मई 2026 तक, यानी कि 5 दिनों के लिए जो है वो जारी किया गया है। तो गोपालगंज में बच्चों के लिए सीधे केंद्र बंद रहेंगे, 5 दिनों की गर्मी की छुट्टी कर दी गई है। देखिए, ये समय आगे बढ़ाया भी जा सकता है क्योंकि मौसम अभी आने वाले दिनों में और गर्मी दिखाई जा रही है। यहाँ पर उस जिले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मुहर और 21 मई का डेट देखने को मिल जा रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी का जो है आपको सिग्नेचर देखने को मिल जा रहा है।
अब देखिए पटना जिले में कुछ दिन पहले लेटर जारी हुआ था कि टाइमिंग कम कर दिया गया है, लेकिन अब देखिए पटना जिले में टाइमिंग कम करने के संबंध में और पूरा डिटेल में यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र के लिए ये जो कॉमन है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ 17 मई को इसके संबंध में लेटर जारी हुआ था। लेकिन अभी गर्मी और ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो वहाँ के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SMG का कहना है कि सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल जो क्लास 5वीं तक के बच्चे के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाता है और प्री स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए यानी पटना जिले की सेविकाओं सहायिकाओं के लिए राहत की बात यह है कि उन्हें जो है अब बच्चों को केंद्र पर बुलाने के पढ़ाने की जरूरत नहीं है, शैक्षणिक गतिविधियां बंद कर दी गई है। ये आदेश जो है पटना जिले में भी आज 22 मई से लेकर 26 मई 2026 तक लागू रहेगा। यहाँ पर इस जिले का पत्र का ज्ञापांक संख्या, डेट, मुहर और जिलाधिकारी का सिग्नेचर आपको देखने को मिल जा रहा है। एक अन्य जिला में अगर आपको बताऊं तो मुंगेर जिले में जो है सेम ऊपर का ये पैराग्राफ कॉमन है। यहाँ पर जो है मुंगेर जिला के जितने भी सभी गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है क्लास 5 तक के शैक्षणिक गतिविधियाँ प्री स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियाँ सुबह 10:30 बजे तक ही करना है। यानी कि मुंगेर जिले में मात्र जो है फिलहाल के लिए 3 घंटे केंद्र का संचालन करने का आदेश है। 10:30 बजे के बाद बच्चों की छुट्टी कर देनी है। इसके अलावा अन्य जिलों का भी मैंने आपको पहले बता दिया है। तो गर्मी की स्थिति के पूर्वानुमान के हिसाब से ये आदेश बढ़ता रहता है, समय बढ़ता है, घटता है या छुट्टी होती है। उम्मीद करूँगा कि आप लोग चीज़ें समझ पाई होंगी। फाइनली इस इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।